वर्ड ट्रीजर। अब हम लोग आते हैं उन सारे शब्दों की बात करने जो आप लोगों को इस अध्याय में लेखक और प्रकाशक के द्वारा आप लोगों के लिए दिया गया हुआ है, ताकि आप इन सारे शब्दों को अच्छे से समझें। हालांकि इन सारे शब्दों की बात हम लोगों ने इस अध्याय में अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से किया है, क्योंकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने इस अध्याय को समाप्त कर लिया था। अब जो बचे हुए कुछ पार्ट हैं, वर्ड ट्रीजर, एक्सरसाइजेज और जो समरी है, अब उसको करते हुए इस अध्याय में हम लोग इस कक्षा में हम लोग इस अध्याय को समाप्त कर लेंगे, यानी कि यह कक्षा इस अध्याय का अंतिम कक्षा होगा। तो अब इस अंतिम कक्षा को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रद्धा की, जिसको अंग्रेजी में रेवरेंस कहते हैं। और मिंगल्ड विथ रिस्पेक्ट एंड एस्टीम, जहां पर सम्मान के साथ भय और सम्मान जो है वो और भय जो है वो जो चीजें मिली हुई होती है उसी को हम लोग श्रद्धा कहते हैं। यानी कि श्रद्धा का मतलब होता है भय के आधार पर जब हम लोग सम्मान करते हैं तो वो श्रद्धा कहलाता है। क्योंकि अधिकांश लोग जो हैं अगर देवी देवताओं के या किसी की भक्ति करते हैं तो उन्हें लगता है कि ऐसा करेंगे तो हमारे साथ बुरा नहीं होगा, हमारे साथ अच्छा होगा, और ये सारी चीजें अगर नहीं करेंगे तो चीजें गलत हो जाएगी। तो ये जो श्रद्धा है इसमें भय और सम्मान दोनों हमेशा होता है। चैत्य, सैक्रेड प्लेस ऑफ वर्शिप। चैत्य का मतलब होता है पवित्र स्थल, जो यहाँ पर पूजन वगैरह किया जाता है। केव टेम्पल, यानी कि टेम्पल बिल्ट इनसाइड द केव। गुफा के केव का मतलब गुफा होता है, गुफा के अंदर बना हुआ मंदिर जो है केव टेम्पल कहलाता है। रॉक कट टेम्पल, टेम्पल बिल्ट बाय कटिंग पीस ऑफ रॉक। जो टेम्पल जो मंदिर रॉक यानी कि चट्टान को काट कर बनाया जाता है वो रॉक कट टेम्पल होता है। गर्भगृह, द इनर मोस्ट चैम्बर ऑफ अ टेम्पल विद द आइडल और आइकन ऑफ द प्राइमरी डायटी। गर्भगृह का मतलब होता है मंदिर का सबसे अंदरूनी भाग और सबसे मिडिल भाग, जहां पर मूर्ति और चित्र वगैरह को रखा जाता है ताकि वहां पर पूजन हो सके। शिकारा, और टावर ऑफ द टेम्पल बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ गर्भगृह। गर्भगृह के ऊपर जो टावर बना हुआ होता है उसको शिखर कहते हैं। और सोलेस का मतलब होता है कंफर्ट इन डिस्ट्रेस। जब आपदा में या फिर चिंतन में जब कंफर्ट होता है, जब आराम होता है तो उसको सोलेस कहते हैं। और एक्लिप्स का मतलब होता है टेम्पररी ऑब्सकरिंग ऑफ वंस हेवनली बॉडी बाय अनदर। एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण, यानी कि कुछ समय के लिए एक हेवनली बॉडी यानी कि एक जो आसमान में अंतरिक्ष में जो आसमान में जो बॉडी या फिर कहे तो मून या सन, इन सब को किसी दूसरे के द्वारा अगर घेर लिया जाता है कुछ समय के लिए तो उसी को अंग्रेजी में एक्लिप्स और हिंदी में ग्रहण कहते हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पर, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर पर। शिक्षक के तौर पर मुझे जो पढ़ाना था, एक शिक्षक को जो पढ़ाना था इस अध्याय में वो हो चुका है। अब विद्यार्थी के तौर पर, पाठक के तौर पर अब आप लोगों की जांच यहां पर होगी अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से, अलग अलग प्रश्नों के प्रकार के माध्यम से, कि आप लोगों ने इस अध्याय को कितना समझा या नहीं समझा। यहां पर प्रश्न प्रकार 1 में यहां पर आप लोगों से 5, 6, 7, 8 प्रश्न पूछे गए हुए हैं, पृष्ठ संख्या 79 और 80 को मिलाकर, और हर प्रश्न के 4-4 विकल्प दिए गए हुए हैं, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। जबकि प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 में आप लोगों से 6 प्रश्न पूछे गए हुए हैं। बस अंतर यह है कि 3 वाले 6 प्रश्न का उत्तर आप लोगों को 60 से 80 शब्दों में देना है, जबकि 2 वाले 6 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को 1-1 या 2-2 वाक्य में देने हैं। हॉट्स, अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का प्रकार, जहां पर हम लोग 2 क्वेश्चन को देख रहे हैं। वाई, पहला है वाई फाउंडेड द विहाराज एंड मोनेस्ट्रीज इन इंडिया। भारत में विहार और मोनेस्ट्रीज को क्यों बनाया गया ये बताएं। वाई डिड किंग एंड मोनार्क बिल्ड टेम्पल एंड मॉन्यूमेंट। राजा और जो अलग अलग जो मठाधीश होते थे, ये सारे जो संत ये सब होते थे, वो सब उन्होंने मंदिरों और अलग अलग स्मारकों को क्यों बनाया बताएं। सारी बातें हम लोगों ने कर रखी है। फिल इन द ब्लैंक्स वाले प्रश्न में आप लोगों से 5 प्रश्न पूछे गए हुए हैं। 80 और 81 पृष्ठ दोनों मिलाकर यह प्रश्न है। यहां पर हर प्रश्न के एक-एक जगह रिक्त है, उस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है।
फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि उस ब्लैंक को फिल करना है। जबकि प्रश्न प्रकार 5 में 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं, पांचों प्रश्न को आपको अलग अलग पढ़ना है और बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। सारे सही भी हो सकते हैं, सारे गलत भी हो सकते हैं, कोई सही कोई गलत भी हो सकता है। उसके बाद मैच द कॉलम वाला प्रश्न है। यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी में 5-5 शब्द दिए गए हुए हैं, आपको इन पांचों को कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। जबकि डिफाइन वाले में 4 शब्द दिए गए हुए हैं, इनकी परिभाषा आप लोगों को लिखनी है। और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आप लोगों से 4 प्रश्न पूछे गए हुए हैं। हु वाज भास्कराचार्य, हु बिल्ट द सांची स्तूप, व्हाट इज द अर्लीस्ट नोन वेदा, हु रोट पंच सिद्धांतिका। इन चारों के उत्तर देने हैं। पढ़ाई मैंने इन सारे चीजों की करा दी है। एक्टिविटी जोन, एक आप लोगों से क्रियान्वित क्रिया करने वाला एक कार्य दिया गया हुआ है, जहां पर मेक अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज यू फाइंड देयर। आप एक यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप एक हिस्टोरिकल एक ऐतिहासिक भवन को घूमें और वहां देखकर यह देखे कि वहां का जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, ऑब्जर्वेशन अबाउट द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यू फाइंड देयर, वहां पर देखे कि पुरातत्व आधार पर यानी कि अवशेषों के आधार पर वहां पर क्या क्या चीजें समझी जा सकती है। शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट, और अपने इस अनुभव को अपने सहपाठियों के साथ साझा करें। इसके बाद हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 82 पर। तो एक फ्लो चार्ट है, यानी कि एक चित्र है, और चित्र के माध्यम से मैंने जो जो पढ़ाया है उसको यहाँ पर सारांश के तौर पर दिया गया हुआ है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया हुआ है गुप्ता एम्पायर का। गुप्ता एम्पायर कहां से कहां तक फैला हुआ था। ये पाई है, ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, यहाँ पर एक्लिप्स, ये सारी चीजों को दिखाया गया हुआ है। ये कालिदास है, ये एक सिक्का है, यहाँ पर एक जगह है अजंता केव है जो बुद्ध के बारे में बताता है। ये ड्राइंग है, यहाँ पर आयरन पिलर है, ये सारी चीजें जो दिल्ली में है, जो ये सारी चीजें हम लोगों ने कर रखी है और वही सारी चीजों को यहाँ पर दोहराया गया हुआ है। मैं इसको नहीं दोहराऊंगा क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको बताया है। आप इसको एक बार पढ़ेंगे ताकि और ज्यादा आप इसको एक बार में समझ जाएं। पृष्ठ संख्या 82 पर आपको यह मिलेगा। जैसे ही हम लोग पृष्ठ संख्या 82 से आगे बढ़ते हैं, एक नए अध्याय की शुरुआत हो जाती है, अध्याय संख्या 9, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। और यहाँ पर एक और नयापन आएगा आप लोगों के साथ जो अभी तक इस एसएसटी में इस कक्षा में नहीं आया था, यानी कि अध्याय संख्या 9 जो है वो अब आप हिस्ट्री से निकलकर ज्योग्राफी में जाने वाले हैं। यानी कि अध्याय संख्या 9 जो है वो ज्योग्राफी यूनिट 2 का पहला अध्याय है। यानी कि ज्योग्राफी का पहला अध्याय, भूगोल का पहला अध्याय, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर आपके इस एसएसटी पुस्तक का 9वां चैप्टर होगा, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। यानी कि जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो हम लोग इस एसएसटी को ज्योग्राफी के आईने से देखेंगे, देखने की शुरुआत करेंगे, जहां पर पहला अध्याय अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम के आधार पर और सोलर सिस्टम में अर्थ का यानी कि हमारे पृथ्वी का क्या स्थान है, इन सारे चीजों की और भी बहुत सारी चीजों की बात करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों की बात को अभी रहने देते हैं क्योंकि अभी हम लोग जिस अध्याय को समाप्त कर रहे हैं वो यहाँ पर आपके सामने है। यानी कि यहाँ पर हम लोग साइंस और कल्चर की बात कर रहे थे। साइंस और कल्चर को अब हम लोगों ने इतिहास बना दिया। इस अध्याय को हम लोगों ने देख लिया। आप लोगों के लिए अब यह इतिहास बन गया, यानी कि यहाँ पढ़ाई हो गई, आपको इसके बारे में सारा ज्ञान हो गया। आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट के बारे में जान गए, यूनिक आर्ट फॉर्म के बारे में जान गए, लिटरेरी हेरिटेज के बारे में जान गए, एंशिएंट नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिल गई। कहीं पर भी, फिर मैं दोहराऊंगा, कहीं पर भी कोई भी प्रश्न में समस्या आए, इस अध्याय में कोई भी समस्या आया हो, इससे पहले जो मैंने आप लोगों को 7 अध्याय पढ़ाए, ये 8वां अध्याय था, 7 अध्याय पढ़ाया, उसमें कोई समस्या हो, इसके अलावा पूरे एसएसटी में कोई समस्या हो जो मैंने नहीं भी पढ़ाया, उसके अलावा भी कोई समस्या हो, आप मुझसे पीएसबीआई के अलग अलग माध्यम से कनेक्ट होकर अपने समस्या का समाधान करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप उस विद्यालय में जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हैं जो पीएसबीआई से अंगीभूत है, एफिलिएटेड है, वहां के शिक्षक से भी आप अपने समस्या का समाधान करवा सकते हैं। तो अब मैं इस कक्षा को देता हूं यहीं पर विराम। जब हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में तो हम लोग
एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, एक नए सेगमेंट, एक नए यूनिट की शुरुआत करेंगे, एक नए इकाई की शुरुआत करेंगे, ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे और हम लोग देखेंगे अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी कि हम लोग अपने ग्रह की बात करेंगे, अपने अर्थ की बात करेंगे। और भी हम लोग को ज्योग्राफी में और भी बहुत सारी चीजें देखनी है। आगे चल के हम लोग मैप की बात करेंगे, यानी कि मानचित्र की बात होगी। अब अभी हम लोग को बात करनी है ग्लोब की, बात करनी है एटलस की, और भी बहुत सारे अलग अलग चैप्टर में अलग अलग चीजों के आधार पर हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया वो कंप्लीट कर लिया अध्याय संख्या 8, और इसी के साथ कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने इतिहास, यानी कि हिस्ट्री का पार्ट जो है अब समाप्त हो गया। अब हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में भूगोल के साथ और अध्याय संख्या 9 के साथ।